दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ऐसे बहुत से सुपर हीरोज मौजूद हैं जिनके पास किसी न किसी एनिमल से रिलेटेड या कहो कि सिमिलर पावर्स हैं। एंड इस कैटेगरी के अंदर स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर, इन दोनों ही सुपर हीरोज का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि जहां स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर्स की पावर्स हैं, वहीं ब्लैक पैंथर के पास पैंथर के जैसी सुपर पावर्स हैं। इसके अलावा इन दोनों में एक सिमिलरिटी ये भी है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स हमें एमसीयू के अंदर एक साथ इंट्रोड्यूस हुए थे, और इसीलिए आज हम इन दोनों सुपर हीरोज का बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स में कभी फाइट होती है तो इस फाइट का विनर कौन होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। वैसे तो आप सभी को स्पाइडरमैन की ओरिजिन पता ही होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं। स्पाइडरमैन एक ये पीटर पार्कर हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक 16 साल का लड़का था जो कि कॉलेज स्टडीज में काफी ज्यादा अच्छा था। बट एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान जब पीटर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया, तब उसकी बॉडी में कई सारे जेनेटिक चेंजेस हो गए, जिस वजह से उसके पास एक स्पाइडर के जैसी सुपर पावर्स आ गई। और फिर इन पावर्स के मिलने के बाद पीटर ने अपने लिए एक सूट और वेब शूटर्स को बनाया और उन्हें पहनकर वो अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने लगा। बात करें स्पाइडरमैन की पावर्स की, तो स्पाइडरमैन के पास काफी सारी कमाल की सुपर पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, एडवांस रिफ्लेक्सेस, वॉल क्लाइंबिंग, वेब शूटिंग, कमाल का हीलिंग फैक्टर और स्पाइडी सेंस। स्पाइडरमैन एक पीटर पार्कर भले ही 16 साल का लड़का है, बट उसकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा है। एक नॉर्मल इंसान जहां अपनी स्ट्रेंथ से एक कार को भी नहीं ला सकता, वहीं स्पाइडरमैन एक कार को उठाने के साथ साथ उसे काफी दूर तक फेंक भी सकता है। स्पाइडरमैन ने सिविल वॉर मूवी में अपनी स्ट्रेंथ से विंटर सोल्जर के लोहे के हाथ और कैप्टन अमेरिका के गिराए गए काफी भारी कंटेनर को भी अपने ऊपर गिरने से रोक लिया था। इसके अलावा जायंट मैन से फाइट के दौरान पीटर की एक नॉर्मल सी किक से जायंट मैन पूरी तरह से लड़खड़ा गया था। इसीलिए आप सभी स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो कि स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। स्पाइडरमैन के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पाइडरमैन की बॉडी किसी भी टाइप के अटैक और इम्पैक्ट फोर्स को झेलने के लिए कैपेबल है। फार फ्रॉम होम मूवी में एक काफी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरने के और एक काफी स्पीड में चल रही बुलेट ट्रेन से टकराने के बाद भी पीटर की बॉडी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। स्पाइडरमैन ने अपने सभी फाइट्स और मिशन के दौरान कई सारे अटैक्स को सर्वाइव किया है। पीटर ने अपनी लाइफ में कभी भी फाइटिंग ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी पहली फाइट में विंटर सोल्जर, फैल्कन और जायंट मैन को मजाक मस्ती में ही हरा दिया था। और तो और उसने कैप्टन अमेरिका को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी। इसके अलावा स्पाइडरमैन के पास काफी कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है, जिसके चलते वो अपनी बड़ी से बड़ी इंजरीज को कुछ ही घंटों में हील कर सकता है। वैसे तो स्पाइडरमैन की बॉडी को छोटे मोटे अटैक से नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जब भी स्पाइडी किसी बड़े अटैक से इंजर्ड हो जाता है, तब उसकी ये सारी इंजरीज उसके फास्ट हीलिंग फैक्टर से काफी तेजी से हील हो जाती हैं। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के लास्ट में ड्रोन आर्मी से लड़ने के बाद स्पाइडी काफी ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन उसने अपनी सभी इंजरीज को कुछ ही घंटों में हील कर लिया था और वो फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। स्पाइडरमैन का स्टेमिना भी बहुत ही कमाल का है, जिसकी हेल्प से पीटर अपने सभी एनिमीज से कई घंटों तक बिना रुके और बिना थके फाइट कर सकता है। और तो और स्पाइडी की एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस से इतनी ज्यादा औसम है कि वो अपने ऊपर होने वाले सभी अटैक्स और बुलेट्स को काफी इजीली डॉज कर सकता है। लेकिन इससे भी ऊपर पीटर अपनी बॉल क्लाइंबिंग के चलते किसी भी टाइप की दीवारों पर चढ़ सकता है, बिल्डिंग से चिपक सकता है, कहीं पर भी उल्टा खड़ा हो सकता है। और तो और अपने बनाए गए वेब शूटर्स की हेल्प से पीटर बिल्डिंग के जरिए हवा में भी स्विंग कर सकता है। इन सब के अलावा पीटर के पास एक काफी स्पेशल और कमाल की एबिलिटी भी मौजूद है, जो कि है उसका स्पाइडी सेंस। स्पाइडी सेंस की हेल्प से पीटर अपने ऊपर होने वाले सभी अटैक्स के बारे में पहले ही जान सकता है। तो ये तो हुई स्पाइडरमैन की पावर्स एंड ओरिजिन की बात। तो अब स्पाइडरमैन के बारे में जानने के बाद आइए अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। ब्लैक पैंथर एक ये टिचाला, वकांडा का राजा और एक काफी होनहार वॉरियर है, जो कि अपने कंट्री को बाहरी एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में एक बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान जब टिचाला के फादर की डेथ हुई थी, तब अपने फादर की मौत का बदला लेने और वकांडा की रक्षा करने के लिए टिचाला पहली बार ब्लैक पैंथर बना। टिचाला बचपन से ही वकांडा के अंदर फाइटिंग स्किल्स को सीखते हुए बड़ा हुआ है, इसीलिए टिचाला किसी को भी हैंड टू हैंड फाइट में काफी अच्छी टक्कर दे सकता है। टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर को उसकी सभी पावर्स हार्ट से हब के थ्रू मिली है, जिस वजह से उसके पास पैंथर कोडेस्ट पास्ट की पावर्स हैं। और क्योंकि टिचाला ने हार्ट से हब को लिया है, इसीलिए टिचाला की बॉडी की सारी ह्यूमन एबिलिटीज काफी हाई लेवल पर इनहेंस हो चुकी हैं। टिचाला की पावर्स की बात करें तो टिचाला के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, एनहेंस स्पीड और स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और कमाल के रिफ्लेक्सेस मौजूद हैं। टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो हैवी से हैवी वेट वाली चीजों को सिर्फ अपने हाथों से काफी इजीली उठा सकता है और उन्हें काफी दूर तक फेंक भी सकता है। ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर टिचाला ने एक भागते हुए राइनो को सिर्फ अपने हाथों से काफी इजीली गिरा
उड़ा दिया था। इसके अलावा ब्लैक पैंथर की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि उसकी बॉडी के ऊपर बड़े से बड़े अटैक का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर ब्लैक पैंथर को किसी वेपन से शूट भी किया जाए तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि ब्लैक पैंथर उस वेपन से होने वाली इंजरीज से भी काफी इजीली सर्वाइव कर लेगा। ब्लैक पैंथर की स्पीड भी एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले काफी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि वो फुल स्पीड में चल रही कार को सिर्फ और सिर्फ भागकर पकड़ सकता है। इसके अलावा इन्फिनिटी वॉर मूवी में ब्लैक पैंथर ने कैप्टन अमेरिका जो कि एक सुपर सोल्जर हैं, उनको भी स्पीड के मामले में पीछे छोड़ दिया था। इसके साथ ही ब्लैक पैंथर का हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा फास्ट है, जिससे वो अपनी इस बड़ी से बड़ी इंजरीज को कुछ ही टाइम के अंदर हील कर सकता है। और इन सब के ऊपर ब्लैक पैंथर के पास एक वाइब्रेनियम सूट भी है, जिसे पहनकर ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी तो काफी ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाती है। और इस सूट के होते हुए टिचाला की बॉडी को नुकसान पहुंचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस सूट के होते हुए टिचाला की बॉडी पर बुलेट्स तो क्या बड़े से बड़े बॉम्ब्स का भी कुछ भी असर नहीं होता। इसके अलावा इस सूट के अंदर एनर्जी रेडिस्ट्रीब्यूशन की एबिलिटी भी मौजूद है, जिस वजह से जब भी कोई एनिमी इस सूट पर अटैक करता है तब ये सूट उस अटैक की फोर्स को एब्जॉर्ब करके उसे उसी एनिमीज के ऊपर बैक कर देता है। इसके साथ ही ब्लैक पैंथर के इस वाइब्रेनियम सूट में काफी ज्यादा शार्प क्लॉज भी हैं, जिनसे ब्लैक पैंथर किसी भी चीज को काफी इजीली काट सकता है। तो यही सारी पावर्स एंड एबिलिटीज थी ब्लैक पैंथर की। तो अब इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स को जानने के बाद अगर हम बात करें इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर की, तो इस मामले में स्पाइडरमैन ब्लैक पैंथर से काफी ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज पीटर के पास टिचाला के मुकाबले ज्यादा पावर्स और एडवांटेज है। ब्लैक पैंथर को उसकी सभी पावर्स हार्ट से हब के थ्रू मिली है, जिससे उसकी बॉडी की सारी ह्यूमन एबिलिटीज काफी ज्यादा एनहेंस हो चुकी हैं, जिस वजह से वो एक नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं स्पाइडरमैन को उसकी सभी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली है, जिससे उसकी बॉडी में कई सारे जेनेटिक चेंजेस हुए हैं एंड इसीलिए वो एक नॉर्मल इंसान से तो पावरफुल है ही, लेकिन इसके अलावा उसके पास वॉल क्लाइंबिंग, स्पाइडी सेंस और फास्ट हीलिंग फैक्टर जैसी यूनिक पावर्स भी हैं। एंड इसीलिए पीटर पार्कर पावर्स के मामले में ब्लैक पैंथर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक बैटल को जीतने के लिए सिर्फ पावरफुल होना काफी नहीं है, पावरफुल होने के साथ साथ आपके पास इंटेलिजेंस और बैटल एक्सपीरियंस का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पाइडरमैन इंटेलिजेंस के मामले में तो काफी ज्यादा आगे है, बट बैटल एक्सपीरियंस के मामले में वो बहुत ही ज्यादा पीछे है। लेकिन वहीं ब्लैक पैंथर इंटेलिजेंस और बैटल एक्सपीरियंस इन दोनों ही मामले में काफी अच्छा है, और इसीलिए अगर स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर में बैटल होती है तो हमें इन दोनों के बीच काफी लंबी और काफी कमाल की बैटल देखने को मिलेगी। बट एंड द लास्ट इस बैटल में ब्लैक पैंथर अपने कई सालों की ट्रेनिंग, बैटल एक्सपीरियंस और अपने वाइब्रेनियम आर्मर से स्पाइडरमैन को हरा देगा, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्लैक पैंथर के आर्मर पर कितने भी अटैक क्यों न कर ले, ब्लैक पैंथर का आर्मर अपनी एनर्जी रेडिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी के चलते बार बार उस अटैक की फोर्स को स्पाइडर के ऊपर ही बैक करता रहेगा, जिससे स्पाइडरमैन काफी जल्दी थक जाएगा और ब्लैक पैंथर उसे कुछ देर बाद काफी इजीली हरा देगा। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस बैटल का विनर ब्लैक पैंथर होगा। तो दोस्तों यही था आज का हमारा बैटल कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।